राइनोप्लास्टी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब रिजल्ट अच्छा होता है लोग नोटिस ही नहीं करते। बस इतना बोलते हैं फेस काफी बैलेंस लग रहा है या कुछ तो चेंज है बट समझ नहीं आ रहा। और जब रिजल्ट ऑफ होता है तो नोज से पहले सर्जन का नाम याद आ जाता है, क्योंकि नोज फेस के बीच में होती है। थोड़ा सा ज्यादा या कम हुआ पूरा फेस चेंज लगने लगता है। इसीलिए राइनोप्लास्टी में वन साइज फिट ऑल सर्जरी नहीं है। हर नोज को फेस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ता है। आंसर एक है, प्लानिंग एंड साइंस। राइनोप्लास्टी नोज छोटी करने की सर्जरी नहीं होती, ये फेस डिजाइन करने की सर्जरी होती है। सबसे पहले नोज एक्चुअली बनी किस चीज से है? हम नोज को ऊपर से देखते हैं, लेकिन सर्जन उसे लेयर्स में देखता है। सबसे ऊपर होती है स्किन। स्किन की थिकनेस बहुत मैटर करती है। थिन स्किन में डेफिनेशन इजीली दिखती है, थिक स्किन में एजेस नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हर नोज को सेम शेप देना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं होता, और ये नॉर्मल भी है। स्किन के नीचे होता है कार्टिलेज, एक रबर जैसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो टिप और शेप बनाता है। और सबसे अंदर होती है बोन, जो नेजल ब्रिज का बेस क्रिएट करती है। कॉमन नोज और प्रॉब्लम्स और उनके पीछे का साइंस। मोस्ट लोग तीन चीजों से बॉदर्ड होते हैं। पहला, नेजल हम, जो ब्रिज पर बम्प जैसा दिखता है। ये बोन और कार्टिलेज के एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से होता है। दूसरा, ड्रूपी नेजल टिप, जब टिप नीचे की तरफ झुकी होती है। ये कार्टिलेज वीक होने, ग्रेविटी या मसल पूल की वजह से होती है। तीसरा, वाइड नेजल बेस, जब नॉस्ट्रिल ज्यादा स्प्रेड आउट होती है। ये जेनेटिक्स से आता है और फेस को ब्रॉडर लुक देता है। इंपॉर्टेंट बात, हर प्रॉब्लम सिर्फ कट करके फिक्स नहीं होती, सर्जन को स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना होता है। इसका साइंस समझिए। अब सबसे कॉमन कंफ्यूजन, ओपन और क्लोज्ड राइनोप्लास्टी। क्लोज्ड राइनोप्लास्टी में सारे इंसिजन्स नोज के अंदर से होते हैं, बाहर कोई विजिबल कट नहीं होता। ये टेक्निक तब यूज होती है जब चेंजेस लिमिटेड हो, जैसे हम्प रिडक्शन या माइनर रीशेपिंग। लेकिन सर्जन को अंदर का स्ट्रक्चर डायरेक्टली दिखता नहीं है, ये थोड़ा ब्लाइंड टेक्निक जैसा होता है। एक्सपीरियंस इसमें बहुत मैटर करता है। अब आते हैं ओपन राइनोप्लास्टी पर। इसमें नोज के नीचे नॉस्ट्रिल्स के बीच एक छोटा सा इंसिजन होता है। इससे स्किन ऊपर लिफ्ट होती है और सर्जन को पूरा कार्टिलेज फ्रेमवर्क डायरेक्टली दिखता है। इस अप्रोच का फायदा क्या है? प्रिसीजन, टिप शेपिंग, एसिमेट्री, करेक्शन, कार्टिलेज सपोर्ट, सब कुछ क्लियरली प्लान और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नोजेस और रिवीजन केसेस में हम ओपन राइनोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। नेचुरल नोज डिजाइन कैसे होता है? सो नेचुरल नोज का कोई एक टेम्पलेट नहीं होता। सर्जन नोज को फेस के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। आईज का डिस्टेंस, लिप का प्रोजेक्शन, चीक बोन्स और सबसे इंपॉर्टेंट चिन। अगर चिन पीछे है और नोज सिर्फ छोटी कर दी तो फेस और ज्यादा अनबैलेंस लग सकता है। इसीलिए हम फेस को 3 वर्टिकल थर्ड्स में इमेजिन करते हैं, अपर फेस, मिड फेस और लोअर फेस। नोज सिर्फ मिड फेस का पार्ट है, पूरा फेस नहीं। व्हाट राइनोप्लास्टी कैन नॉट फिक्स। एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक, राइनोप्लास्टी से आप जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। स्किन की क्वालिटी ओवरनाइट चेंज नहीं होती और हर फेस पर सेलिब्रिटी टाइप नोज सूट नहीं करती। जो सर्जन ये बोले कि बिल्कुल सेम बना देंगे, ये रेड फ्लैग है। पहली सर्जरी के बाद स्कार टिश्यू बन जाता है, कार्टिलेज ऑलरेडी ऑल्टर्ड होता है, ब्लड सप्लाई अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। इसीलिए रिवीजन राइनोप्लास्टी टेक्निकली ज्यादा टफ होती है, रिकवरी भी लंबी होती है और परफेक्शन गारंटी करना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब सिंपल है, फर्स्ट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी राइनोप्लास्टी वो नहीं होती जो नोज को चेंज कर दे। अच्छी राइनोप्लास्टी वो होती है जो फेस को इम्प्रूव करे बिना अटेंशन खींचे। इसीलिए हमेशा सर्जरी से पहले साइंस को समझिए, प्लानिंग देखिए और अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस से दूर रहिए।